आज की जो वीडियो है यहाँ पे DU PG एडमिशन 2024 CSS PG के ऊपर है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है फर्स्ट कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। अब सेकंड कट ऑफ कितनी कम जा सकती है, कितने राउंड आने हैं, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। वैकेंट लिस्ट का भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ घबराओ मत, सारी आपको समझ में आ जाए और नेक्स्ट राउंड डेफिनेटली स्कोर कम ही जाएगा। अब कितना कम जाएगा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो लास्ट ईयर अगर मैं इस साल की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बेसिकली जो कट ऑफ गई है वो 210 गई है, जो ड्यू कोटा से है, जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, अब यहाँ पे 206 पे भी एडमिशन हुआ है बच्चों का कुछ कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं 210 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, 210 से ऊपर काफ़ी सारे कॉलेज में एडमिशन हुआ है जो ड्यू कोटा से बिलोंग करते हैं। वहीं 190 OBC का गया है जो ड्यू कोटा से बिलोंग करते हैं। दोनों ड्यू कोटा वाले हैं, यानी जो जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी थी, अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे नॉन ड्यू की थोड़ी इससे ज़्यादा गई है, मेरे ख्याल से 230 से ऊपर है, शायद एक बार चेकआउट कर लेना, 230 या 225 से ऊपर है, ऐसी कुछ है। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की बात करूँ, जो MA इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे नॉन ड्यू वाले यानी जो जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स जो है यानी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ड्यू से नहीं कर रखी, तो नॉन ड्यू की मैं बात करूँ दोनों में, चाहे वो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी और OBC में, तो 244 जो है जनरल कैटेगरी में गई है और 204 जो है नॉन ड्यू वाले बच्चे हैं जो OBC से बिलोंग करते हैं, उनके 204 पे एडमिशन हो गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं MCOM की बात करूं तो MCOM के अंदर 114 पे बच्चों का एडमिशन हुआ है जो ड्यू कोटा से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी। अगर आप LLB की बात करते हैं तो 171 के ऊपर गई है कट ऑफ। ठीक है, और 171 से ऊपर EWS के अंदर गया है शायद कट ऑफ। ठीक है, और इससे एक EWS कैटेगरी है कि कोई दूसरी कैटेगरी मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, OBC है शायद वो, कि उसका 159 है कि OBC है। देखो यहाँ पे मैं एग्जिट थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, कि वो OBC कैटेगरी थी या किसकी थी, जिसकी कट ऑफ 159 है LLB के अंदर। ठीक है, LLB की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी LC1 और LC2 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ थी कट ऑफ के अंदर। बाकी एक और अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, एक और कोर्स अगर जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे भैया एंथ्रोपोलॉजी का बता दो, तो एंथ्रोपोलॉजी का जो अभी तक मैंने देखा 210 प्लस OBC से जो बिलोंग करते हैं उनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल मैं क्या बात करने वाला हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब कट ऑफ कितनी अंतर आएगा सेकेंड राउंड के अंदर। ठीक है, अब देखो सेकेंड राउंड के अंदर जो कट ऑफ का अंतर आता है, पहली चीज़ आपको 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला आपका है जो आपका डिपेंड करता है सीट्स कितनी वैकेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि बच्चों ने अपना एडमिशन, कितने बच्चों ने सीट एक्सेप्ट नहीं करी है। ठीक है, तो कितने बच्चों ने सीट अपनी एक्सेप्ट ही नहीं करी, क्योंकि कई बच्चों का JNU में एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी। तो देखो उन्होंने तो मल्टीपल फॉर्म भरते हैं बच्चे, हर कोई भरता है, आपने भी भरा होगा, JNU का भरा है, BHU का भरा होगा, DU का भरा होगा। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो अब उन्हें JNU मिल चुका है। ठीक है, बाकी अगर आप तीसरा जो रीज़न है बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए आपके कोर्स के अंदर। अभी जैसे मेरे पे एक अपडेट आई थी CSS PG के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर हुए हैं, फिर LLB के अंदर हुए हैं। ठीक है, शायद फर्स्ट के अंदर LLB के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, फिर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। ठीक है, इन सब के ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इनकी कट ऑफ भी हाई गई है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी बहुत हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान से समझ लेनी है, वो क्या है कि ड्यू और नॉन ड्यू में जो कट ऑफ का अंदर आता है वो 30 नंबर का आता है, 40 नंबर का भी अंतर आता है। इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो 40 नंबर का गैप हमें देखने को मिला है जो ड्यू और नॉन ड्यू वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना। अब फाइनल में यहाँ पे क्या आपको बताने वाला हूँ वो ये चीज़ है कि कट ऑफ का अंतर बेसिकली अगर आएगा तो यहाँ पे दूसरा राउंड या तो -10 जाएगा या -50 जाएगा, इतना दूसरे राउंड के अंदर कट ऑफ में यहाँ पे अंतर आता है। अब यहाँ पे मैं 10 से 15 का गैप ले रहा हूँ, अगर आप इसके अंदर हो तो आप सेफ हो, सेकेंड में नहीं होता तो थर्ड में आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है, अगर मैंने 10 बोला है तो ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ डायरेक्ट 10 डाउन हो जाएगी। किसी किसी कोर्स के अंदर -5 ही डाउन होगी, किसी किसी कोर्स के अंदर -3 हो सकती है, -4 हो सकती है। क्यों, अब ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हो सकता है आपके उस कोर्स में सीट्स हो सकती है कम हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिटिकल साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है गिरेगी 10 का अंतर तो आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की भी बात करोगे सीट अच्छी खासी है, LLB की बात करोगे सीट अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप MSc के अंदर चले जाते हो, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर चले जाते हो, या MSc के बहुत सारे कोर्सेज है, तो उनमें कट ऑफ का अंतर कितना आएगा, उसमें कट ऑफ जो गिरेगी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। क्यों, क्योंकि एक तो उसमें सीट से आप लोग देखोगे 10 सीट है, 12 सीट है,
30 सीट है, तो ये बहुत कम कम सीट्स है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीट्स पर भी डिपेंड करता है। बाकी आपका 10 से 20 के बीच में, 20 तो नहीं कहता मैं, 10 से 15 के बीच में ही आपका जो है कट ऑफ गिरेगा जो सेकेंड राउंड होगा। बाकी आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूँ सीट वैकेंट के ऊपर, तो यहाँ पे सीट वैकेंट के ऊपर बेसिकली अब आपको ध्यान से समझना है। ये जैसे मैंने आपको कहा सेकंड राउंड, ठीक है, अब आएगा थर्ड राउंड। पहले सीट वैकेंट को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सेकंड राउंड होता है और जो थर्ड राउंड होता है, लास्ट ईयर जो है एक तरीके से जो फर्स्ट राउंड था उसमें काफ़ी बच्चों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए थे, और लास्ट ईयर जो था फर्स्ट राउंड जो आया था उसमें काफ़ी हमें देखने को मिला, काफ़ी गलत तरीके से कट ऑफ निकाली गई थी। बच्चों के एडमिशन बहुत गलत तरीके से हुआ था, कट ऑफ सही तरीके से नहीं थी, बच्चों की एप्लीकेशन क्या नाम है गलत थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट कट ऑफ में इतना वो नहीं मानता कि फर्स्ट कट ऑफ से ही हम शुरुआत करें। जो सेकंड कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो बहुत सही फॉर्मेट में आई थी। ठीक है, हालांकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी लास्ट ईयर, और इस साल जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ कट ऑफ आई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ड्यू ने ये बहुत अच्छी चीज़ करी। और जाहिर सी बात है जब ड्यू ने ये सारी चीज़ करी तो एक जस्टिस है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं आई थी तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कट ऑफ अब ट्रांसपेरेंसी के साथ है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो है सेकंड राउंड, और जैसे यहाँ पे मैंने कहा 3 राउंड आपके नॉर्मल राउंड होते हैं, फर्स्ट और 3। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 राउंड है भैया, क्या सिर्फ 3 ही राउंड होंगे? ऐसा नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। आपके नॉर्मल 3 राउंड है, फिर 3 आपके स्पोर्ट राउंड होते हैं, फिर आपका मॉपअप राउंड होता है। अब आप कहोगे भैया 7 राउंड कैसे हो सकते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने शेड्यूल में कहा है कि सिर्फ 3 राउंड है। देखो मैं आपको बता दूं, आपने जब मेरी वीडियो देखी होगी फर्स्ट शेड्यूल वाली या उससे पहले वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगर सीट वैकेंट रहती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड अनाउंस करती है। स्पोर्ट राउंड में बेसिकली आप सभी लोग एलिजिबल होते हो जिनका एडमिशन नहीं हुआ होता, और स्पोर्ट राउंड के लिए यहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं होती, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप लोग सोचो कि हमें दोबारा पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैं अगर आपको स्पोर्ट राउंड पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपके जैसे नॉर्मल अभी 3 राउंड होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सीट वैकेंट रहती है तो उसके बाद स्पोर्ट राउंड अनाउंस होंगे। पहला स्पोर्ट राउंड होगा, फिर सीट वैकेंट है तो दूसरा स्पोर्ट होगा, फिर सीट वैकेंट है तो तीसरा होगा, फिर सीट वैकेंट है तो एक फाइनल राउंड होता है जिसे हम मॉपअप राउंड कहते हैं। मॉपअप राउंड के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से सुन लेनी, जैसे मैंने कहा ये नॉर्मल 3 राउंड आपके होते हैं, इसके बाद आपका स्पोर्ट राउंड होता है। अब देखो आपके मैं बताऊं, एमएससी की बात करते हो ना, साइंस कोर्सेज की बात करते हो, तो यहाँ पे बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती है। अगर मैं एक नॉर्मली जनरली आपको बताऊं ना, तो फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, इसमें बच्चों की सीट्स जो है वैकेंट होती है। सीट्स वैकेंट होने का सिंपल रीज़न है, सीधा रीज़न है। वो क्या रीज़न है कि कई बच्चे अपने एडमिशन जो है विड्रॉल करवा लेते हैं, मतलब अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं ड्यू से। क्यों? क्योंकि या तो हो सकता है वो जेएनयू में एडमिशन ले चुके हों, या हो सकता है बीएचयू के अंदर ले एडमिशन, या हो सकता है जैसे अभी मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी यहाँ पे काउंसलिंग नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है आपकी कट ऑफ नहीं आई है, कट ऑफ आने वाली है एससीयू की, तो कई बच्चे जो है एससीयू में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तो जिन्होंने डीयू की सीट एक्सेप्ट कर रखी है फॉर सेफ जोन के लिए, तो वो बेसिकली जब एचसीयू चले जाएंगे तो वो डीयू से विड्रॉल कर लेंगे, अपना एडमिशन कैंसिल कर लेंगे। जेएनयू वालों ने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में उन्हें सीट मिल चुकी है, ठीक है, या सेकंड राउंड में जेएनयू में जिन्हें सीट मिली है तो वो डीयू से एडमिशन कैंसिल करवाएंगे। ठीक है, क्यों करवाएंगे डीयू से कैंसिल? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जेएनयू में मिल चुका है एडमिशन। भाई बीएचयू वाले डीयू में ज़रूरी नहीं है कि वो डीयू ही आए पढ़ने, दिल्ली आए, क्योंकि कई बच्चे अपने यहाँ पे अपने स्टेट में ही पढ़ना चाहते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सीट्स वैकेंट होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट ईयर दिखा देता हूँ सीट वैकेंट। ये 2023 की, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर की है। ठीक है, इस साल की नहीं है। और ये आपकी जो लिस्ट है यहाँ पे आप लोग सीधा सा पढ़ सकते हो स्पोर्ट राउंड। अब मैंने कहा स्पोर्ट राउंड हमेशा कब अनाउंस होता है? जब नॉर्मल 3 राउंड चले जाते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद फिर वैकेंट लिस्ट द्वारा बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट के अंदर, किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम कोर्स के अंदर सीट वैकेंट रहती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, जूम करके देख सकते हो। जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स के अंदर अभी भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 1 सीट है, फिर 1 सीट यहाँ पे इन्होंने बता रखी है अभी यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर वैकेंट है, 1 सीट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इस कॉलेज के अंदर वैकेंट है। ठीक है, तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती है। अब जैसे मैं नीचे आता हूँ, तो नीचे आप आओगे तो लेडी इरविन कॉलेज में इन्होंने बता रखा है कि कितनी सीट्स वैकेंट है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे जैसे आपको मैं बताऊँ मास्टर ऑफ इंग्लिश के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट है। भाई ध्यान से देखो कितनी सीट्स, 16 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे एशियन स्टडीज़ के अंदर, अगर आपको जाना है। और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हो, पहली बात इकोनॉमिक्स की देख लेते हैं, जो
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हो 3 सीट वैकेंट, 3 सीट वैकेंट, 5 सीट वैकेंट, 3, यानी अभी भी बच्चों की सीट्स बहुत सारी वैकेंट थी लास्ट ईयर स्पोर्ट राउंड के अंदर। यानी आप लोग ये देखो कि नॉर्मल 3 राउंड होने के बाद भी यहाँ पे सीट्स वैकेंट रहीं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो इंग्लिश के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट है, इंग्लिश कोर्स के अंदर 1 2 3 4 और यहाँ पे आपके 7 यहाँ पे सीट्स हैं, 7 4 11 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 और 1 12 सीट्स यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की वैकेंट है। फिर यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज बता रखा है कितनी सीट्स वैकेंट है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि नॉन ड्यू वाले बच्चों के, मतलब ड्यू के जो बच्चे हैं उनकी कितनी सीट्स वैकेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको बता रखा है, ये आप लोग देख सकते हो। हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आप लोग देख लो कितनी सीट्स वैकेंट है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखो कितनी सारी सीट्स अभी भी वैकेंट थी स्पोर्ट राउंड के अंदर। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है नॉर्मल 3 राउंड आपके होंगे। अगर आपका स्कोर -20 या यहाँ पे -20 या 25 है, ठीक है, 25 के अंतर आ रहा है। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी कट ऑफ जो है 200 पे बच्चों के एडमिशन हुए लास्ट, तो बेसिकली अगर आपका स्कोर 180 है या 180 है तो आप लोग यहाँ पे निश्चित रहो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। थर्ड राउंड सेकंड में नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा सेकंड में जो कट ऑफ गिरेगी वो -10 से गिरेगी या -15, इससे कम हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर में कितने रजिस्ट्रेशन हुए और कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, लेकिन इतना कट ऑफ का अंतर आएगा। ठीक है, सेकंड राउंड में हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर आपका सेकंड में नहीं होता तो थर्ड में हो सकता है। अब यहाँ पे होप मत छोड़ना कि भैया सिर्फ थर्ड राउंड मेरा क्या होगा। देखो मैंने कहा ये स्पोर्ट थर्ड राउंड होने के बाद भी स्पोर्ट राउंड में कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट थी लास्ट ईयर। और ये मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जिनकी हाई डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इन कोर्सेज की। इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, तब भी इतनी सारी सीट्स वैकेंट हैं। यानी नॉर्मल 3 राउंड होने के बाद भी स्पोर्ट राउंड में तब भी सीट्स वैकेंट रही हैं। तो ये एक बेनिफिट आपको मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल अगर आपके 3 राउंड में एडमिशन नहीं होता तो डेफिनेटली आप लोग स्पोर्ट राउंड में घबराओ मत, आपको स्पोर्ट राउंड में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। कई बच्चे अपग्रेड करवाते हैं, तो अपग्रेड पर भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बच्चे होते हैं जैसे उन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, तो अब वो क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड के बाद अपना अपग्रेड के अंदर डाल देंगे। तो वो क्या करेंगे, अगर उन्हें जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ARSD मिला, ठीक है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज मिला, अब वो सेकेंड राउंड में हो सकता है हिंदू कॉलेज को टारगेट करो और हिंदू कॉलेज मिल गए, तो ARSD की सीट्स हो सकती है वैकेंट हो जाए और इसकी कट ऑफ गिर जाएगी। ठीक है, फिर ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से कई बच्चे अपग्रेड भी करवाते हैं और उनका प्रीवियस एडमिशन जहाँ पे हुआ होता है वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर नए कॉलेज में हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। होप बना के रखो, अगर आपका -20 है, -25 है, -30 है, तब भी आप लोग होप बना सकते हो। मैं -30, 20-25 तो मैं आपको कह के चल रहा हूँ, 20-25 तक तो आप मान के चलो, क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो पहली कट ऑफ जो थी 250 पे थी, और जो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो बच्चों की 220 पे, जो यहाँ पे नॉन ड्यू वाले थे, मतलब जो ड्यू वाले थे 220 थी शायद उनकी पहली कट ऑफ, लेकिन बच्चों का 190 पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर जो आया था वो 30 का आया था। ठीक है, तो 30 का अंतर आया था, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे 20 से लेके 25 के अंदर अगर आपका स्कोर है तो आप होप बनाए रखो, बाकी डिपेंड करता है। और 30 भी है तो भी आप होप बनाए रखो। ठीक है, तो भी आपकी सीट वैकेंट पर है। अगर आप लोग MSc वगैरह से बिलोंग करते हो तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती है MSc वगैरह के अंदर, तो हो सकता है आपका स्पोर्ट में एडमिशन हो जाए। मॉपअप राउंड तक आप लोग एक्टिव रहना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको टाइमली पता चलती रहेगी कि क्या चीज़ें कितनी हो रही हैं, कितनी सीट्स वैकेंट है। अभी वैसे भी फर्स्ट कट ऑफ थी, फर्स्ट कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि कई बच्चे जिनके हाईएस्ट स्कोर होते हैं वो ऑलरेडी JNU में एडमिशन ले चुके हैं। अभी HCU में जैसे ही कट ऑफ आएगी ना, बच्चे HCU भाग जाएंगे। BHU की ऑलरेडी आ चुकी है, सेकंड राउंड आएगा BHU भाग जाएंगे जिनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इधर उधर अभी ट्रांसफ़र होंगे, विड्रॉल करवाएंगे, अपने एडमिशन कैंसिल करवाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, घबराओ मत, आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो है तब यहाँ पे तो मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा होप आप मत बनाओ। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट को मैं सुन रहा हूँ कि भैया मेरा 150 स्कोर है, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन हो जाएगा, तो मैं उन्हें क्लियर बना कर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे मेरे से कह रहे हैं भैया मेरा 185 है तो क्या करें, मैं कह रहा हूँ भाई होप बनाए रखो। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो जो 150 है तो मैं तो उन्हें मना कर रहा हूँ कि भाई आपको बहुत मुश्किल है 150 पे एडमिशन होना, नहीं होगा। 185 है तो होप बना के रखो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप लोगों की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप
पे मैसेज कर सकते हो। लिंक और व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी कट ऑफ के बाद क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेजेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप उसे जाके देख सकते हो। फ़ी पेमेंट कैसे करनी है उसकी भी वीडियो चैनल पे दे रखी है मैंने, तो फ़ी पेमेंट कैसे करना उसकी भी वीडियो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी वीडियोस टाइमली आती रहेगी, जो भी मेरे को अपडेट मिलेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। कोई क्वेरी रहेगी आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो।